नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस ईस्टर्न रीजन का एग्ज़ाम डेट कब तक होगा एग्ज़ाम। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा फायर सर्विसेज का एग्ज़ाम है ईस्टर्न रीजन का, आखिरकार ये एग्ज़ाम कब होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं क्लियरली। आपको पता होगा कि 30 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट थी हमारी 28 जनवरी 2025। तो अब आखिरकार ये एग्ज़ाम होगा कब, इसके बारे में हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फायर सर्विसेज का आपका जो है क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट से जा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप जा करके इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फुल्ली रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फायर सर्विसेज ईस्टर्न रीजन के लिए। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। पार्ट ए जिसमें कि आपका मैथ्स और साइंस है, और पार्ट बी जिसमें कि आपका पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है। 175 प्लस आवर्स का कंटेंट है, 3500 प्लस क्वेश्चंस हैं और पूरा का पूरा सिलेबस है। प्रिंटेबल PDF नोट्स मिलेंगे आपको। पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर मिल जाएगी, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन देखिए, जॉब पोस्ट डेट 19 दिसंबर 2024 का है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है लास्ट अपडेशन 30 दिसंबर 2024। फिर उन्होंने इसी नोटिफिकेशन को हिंदी में भी रिलीज़ किया और यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट अपडेशन 7 जनवरी 2025। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी, जो रजिस्ट्रेशन आया है उसकी लास्ट डेट थी 28 जनवरी 2025। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहली तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वेबसाइट पर अपलोड होता है सिलेबस, जो कि सिलेबस अभी तक इन्होंने अपलोड नहीं किया है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपसे सिलेबस, पूरा डिटेल सिलेबस शेयर किया था। अभी आगे मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि पार्ट ए में हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स और साइंस पढ़नी, या बेसिकली जो हमने डिप्लोमा में पढ़ा हमें वो पढ़ना है। डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में जो भी हमने पढ़ा है हमें वो पढ़ना है, या फिर हमें जो, जैसे मान लीजिए कोई कहता है मैंने मैकेनिकल से किया हुआ है डिप्लोमा, कोई कह रहा है मैंने फायर से किया हुआ है, तो क्या मुझे वो पढ़ना है या फिर मुझे मैथ्स और साइंस पढ़नी। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स हैं। वो सारा कुछ आगे पूरा डिटेल में समझेंगे और पूरा सिलेबस भी एक बार अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है। तो अभी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। पुराना जो सिलेबस है वो एक तरह से पूरा ऑफिशियल सिलेबस है। आपको उसी को ध्यान में रख करके तैयारी अपनी करनी है। और जब जैसे ही सिलेबस आएगा तब फिर जो ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तब हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे। अभी का जो सिलेबस है, जो पुराना जो ऑफिशियल सिलेबस है, वो अभी हम आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद जब ये आ जाएगा तब वो शेयर करेंगे। सो सिलेबस आता है। सिलेबस के बाद देखिए ये एक यहाँ पर लिंक दिया गया है प्रेस नोट। प्रेस नोट में अभी एज सच कुछ भी अपडेट नहीं है। सिलेबस के बाद कुछ भी चीज़ें आएंगी, जैसे मान लीजिए सपोज एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपका कुछ भी एग्ज़ाम डेट आती है तो वो आपका प्रेस नोट के अंडर में यहाँ पर आपका सारी चीज़ें अपडेट करी जाएंगी। तो आपके एग्ज़ाम डेट वगैरह जो सब कुछ होगा वो प्रेस नोट के अंडर में आएगा। अब हम बात करें कि आखिर इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी कब तक। तो देखिए ऑलरेडी जनवरी पूरा ख़त्म हो गया है, फरवरी चल रहा है। आज डेट है हमारा 3 फरवरी 2025। अभी मान के चलिए आपकी, अभी आपके पास पूरा फेब मंथ है। ये पूरा का पूरा फरवरी मंथ है और मार्च में भी या तो 15 मार्च के पहले एग्ज़ाम होगा या फिर आपका ये 20 मार्च के बाद में होगा। बिकॉज क्या है कि उस टाइम पर आपका होली पड़ रहा है, तो उस टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपका 15 मार्च के या तो पहले हो जाए, और अगर इसके पहले नहीं होता है तो फिर आपका ये एग्ज़ाम 20 मार्च के बाद ही पड़ेगा। जो एग्ज़ाम डेट है आपकी वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 20 मार्च के आसपास ही पड़ेगी। 16, 17, 18, 20 मार्च इधर ही आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी, क्योंकि 13, 14 में शायद होली है तो उस टाइम पे तो होगी नहीं। उसके 1-2 दिन पहले अगर आ गई तो आ गई, अदरवाइज ही मार्च में जाएगी। लेकिन अभी क्या है, फरवरी मंथ चल रहा है, अभी तक सिलेबस इनकी वेबसाइट पे आया नहीं है। तो ये सिलेबस भी आप मान के चलिए कि 1 वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर ये सिलेबस इनकी वेबसाइट पर अपडेट होगा। सिलेबस के बाद फिर उसके 1 वीक के बाद या 8-10 दिन बाद फिर ये एडमिट कार्ड देंगे। एग्ज़ाम डेट पहले बताते हैं, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड देते हैं। तो एग्ज़ाम डेट दे देंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड। तो आप मार्च के चलिए, आप ये मान के चलिए मोटा मोटा कि मिड ऑफ मार्च, 15 मार्च के आसपास आप ये मान के चलिए कि ये एग्ज़ाम हो सकता है। एक बार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च के आसपास ये एग्ज़ाम आपका हो सकता है।
और उसी बीच में आपको एडमिट कार्ड का लिंक भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा और इसी बीच में आपको सिलेबस भी आ जाएगा। इसके बाद जो आपका एंडोरेंस टेस्ट वगैरह होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसका भी अपडेट जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा प्रेस नोट के अंडर में, वो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डेट बता दिया है। अब आज 3 फरवरी है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी भी आप चाहें तो इसे 1 महीने में लग के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे कोर्स से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आगे आइए दोस्तों, देखते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। ईस्टर्न रीजन का सिलेबस है 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज डिटेल्ड बिलो। देखिए, आपने देखा होगा जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, वहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ था और 12th पास। डिप्लोमा के साथ साथ ये भी मांगा गया था कि 12th पास। अब अगर मान लीजिए सिंपल किसी ने 12th किया हुआ है, ठीक है, तो उससे फायर या मैकेनिकल्स या जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें वो नहीं पूछी जाएंगी। सो इन्होंने क्या रखा है, पार्ट ए में 50 नंबर का आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है, एलिमेंट्री इंग्लिश ऑब्लिक ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है आपकी, और ये पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड लेवल का है। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th का मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। पूरा आपका पार्ट है, यानी कि 50 नंबर यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। पार्ट बी आपका नॉन टेक्निकल है, इसमें आपका जनरल नॉलेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। मतलब कि जीके है, रीजनिंग है, आपका क्वांट है और उसके साथ साथ इंग्लिश है। तो 50 नंबर आपका यहाँ से कवर होगा। टोटल आपका ये जो है 100 मार्क्स का है और ये आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हो सकता है कि अगर सिलेबस में कुछ भी ये अपडेट करें तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ये 100 की जगह 120 क्वेश्चंस कर दें और 120 मार्क्स कर दें। ठीक है, ऐसा क्योंकि दूसरे रीजन अगर आप देखेंगे, साउदर्न रीजन या नॉर्दर्न रीजन, किसी एक में आप देखिए, शायद साउदर्न रीजन का है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर 60-60 किया है। वहाँ पर पार्ट ए में इन्होंने क्या किया था, पार्ट ए में आपके 60 क्वेश्चन रख दिए थे 60 मार्क्स का, और पार्ट बी में भी आपका 60 क्वेश्चन रखे थे 60 मार्क्स का। तो टोटल हो गया था ये हमारा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का, और टाइम दिया गया था 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जो ये नया सिलेबस इनके वेबसाइट पे आए, सिर्फ और सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। 100 की जगह 120 नंबर का हो जाएगा तो एक क्वेश्चन भी आपके 120 हो जाएंगे। बाकी जो सिलेबस है वो एज इट इज़ यही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है, इनकी वेबसाइट से ही लिया गया है। अब जो ये सिलेबस अपडेट करेंगे, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वेबसाइट पर। बाकी आप ये मान के चलिए ये ऑफिशियल सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अभी आपने अगर पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जैसा भी है, जो कुछ भी है पास्ट गया, अब वो भूल जाइए, अब नई तैयारी से आगे बढ़िए, एक नई शुरुआत के साथ अपनी तैयारी शुरू करिए और कोशिश करिए कि इस 1 मंथ में, मतलब आप मान के चलिए कि यू हैव ओनली 40 डेज, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन है। इस 40 दिन में टारगेट बनाइए, सेट करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्स ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।